नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सरकार से किसानों की बातचीत का नया राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सभी किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अमित शाह से मुलाकात करके वहां से निकल चुके हैं और अब उनका अगला पड़ाव विज्ञान भवन है, वहीं पर उनका इंतजार हो रहा है। एक तरफ सरकार के साथ किसान नेताओं की मीटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। एक तरफ विज्ञान भवन में किसान नेताओं से सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री बातचीत कर रहे होंगे, तो एक तरफ मुलाकात अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो रही होगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बीच में खबर यह भी आई थी कि इस मुलाकात को टाला जा रहा है, लेकिन अब यह मुलाकात होने जा रही है। जी हुसैन, सवाल फिर से दोहराएं प्लीज। देवेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि बीच में ये खबर आ रही थी कि ये मुलाकात विज्ञान भवन में होने वाली किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच की मुलाकात के बाद हो सकती है, लेकिन अब ये दोनों मुलाकातें करीब करीब एक वक्त पे होने जा रही हैं। नहीं, बात का पर्पस उसमें ये था कि जो बैठक 10:30 बजे तय थी, उस 10:30 के समय अगर आए होते कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जाहिर तौर पे उनके लोग जो ये बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि मैसेज ये आता कि सरकार के जो मंत्री विज्ञान भवन जा रहे हैं उस बैठक में जाने से पहले सरकार के लोगों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई बातचीत उस तरह की हुई है। तो जाहिर तौर पर वो इससे बचने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब सरकार के मंत्री जा चुके हैं और वो विज्ञान भवन में पहुँचने वाले हैं तो उस समय का ये समय तय किया गया और 12 बजे के लगभग अभी जस्ट यहाँ पे वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ आने से पहले तकरीबन 1.5 घंटे पहले उन्होंने आज ट्वीट भी किया जो 2 किसानों की मौत हुई है उसमें किस प्रकार से पंजाब की सरकार उन्हें सहायता देगी और सांत्वना का मैसेज भी उन्होंने किया। तो जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पूरी कोशिश है कि जो पोजिशनिंग उन्होंने कर रखी है इस आंदोलन के बीच में, उस पोजिशनिंग को और ज़्यादा मजबूत दिखाएं किसानों के बीच। आज जब गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक होगी तो जो 2-3 मुद्दों पे वो बात करेंगे। पहली तो ये है कि पंजाब में जो कानून बनाया गया है केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ, उस कानून को लेकर राज्यपाल के सिग्नेचर की ज़रूरत है, राज्यपाल की मंजूरी की ज़रूरत है, जिसके लिए वो गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे। दूसरी चीज़ कि पंजाब में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स लॉ को लेकर, इसके बारे में वो उन्हें अपडेट करेंगे कि बेहतर हुआ कि किसानों के साथ बातचीत की जाए। और तीसरी चीज़ को वो ये कह रहे हैं कि अगर किसान इन कानूनों से सहमत नहीं है तो इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिनसे कोई नतीजा नहीं निकलना इस बैठक के बाद। इस बैठक की अगर बात करें तो कुल मिलाकर एक ऑप्टिक्स वाली बैठक जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, ये उस तरह की बैठक है, पॉलिटिकल पोजिशनिंग की बैठक है, जिसमें वो ये दिखाएंगे, मैसेज देंगे पंजाब में कि हमने गृह मंत्री से जाकर किसानों की बात रखी बतौर मुख्यमंत्री। हमारे किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़क पे हैं, तो सरकार के मंत्री देवेंद्र इंतजार करते हैं कि इस मुलाकात के क्या नतीजे रहते हैं। मैं दोबारा आपके पास लौट के आऊं, उससे पहले जरा पवन नारा के पास चलते हैं जो इस वक्त विज्ञान भवन पवन, ये जो मीटिंग शुरू होने वाली विज्ञान भवन में, उसके बारे में क्या खबर है? मीटिंग शुरू हो गई है? किसान अपने मुद्दे रखेंगे कि आखिर जी किसी भी वक्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पहुंच चुके हैं, किसान नेता पहुंच चुके हैं और लगभग अब कोरम पूरा होने वाला है। 1-2 किसान नेता जो नहीं पहुंच पाए हैं, जो अलग आ रहे थे, वो अंदर जाएंगे अभी और मीटिंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि इस मीटिंग से नतीजे की उम्मीद ना तो किसानों को है और ना ही सरकार के पक्ष की तरफ से है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वार्ता की जा रही है, आपकी शंकाएं दूर करने की कोशिश की जाएंगी। क्योंकि इस मीटिंग में बाकायदा पिछली मीटिंग से तय किया गया था कि आप बताइए कि किन कानूनों में क्या क्या कमियां हैं, और अब की बार जो किसान नेता यहां पहुंचे हैं वो एक 10 पेज के खत लेकर आए हैं, जिसमें सिलसिलेवार पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया गया है और कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कानून किस तरह से किसानों के खिलाफ है, जबकि सरकार उन्हीं पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल्स के आधार से पहले ही कहती रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, खुला बाजार देंगे, बेहतर भाव मिलेगा, तकनीक आएगी, निवेश आएगा। तो ये स्थिति फिलहाल है। पवन, मैं रोक रहा हूं, देवेंद्र के पास कोई अपडेट है? देवेंद्र बताएं, देवेंद्र बताइए प्लीज। नरेंद्र सिंह तोमर अपने निवास से विज्ञान भवन के लिए निकल गए हैं, बता दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। पवन नारा हमारे साथ मौजूद है विज्ञान भवन से। पवन, आज सरकार के तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा और कौन कौन आज की मीटिंग में
मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कौन कौन शामिल हो रहा है आज की मीटिंग में? शायद पवन तक हमारी आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, और किसानों के नेता भी इस वक्त विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, और किसी भी वक्त ये मीटिंग शुरू हो सकती है। और कितनी देर चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जिन पॉइंट्स पर गतिरोध है वो सारे पॉइंट्स सरकार मान लेगी, ऐसी गुंजाइश कम नजर आती है। सरकार बार बार ये कह चुकी है, इस बात का कोई अब तक संकेत सरकार की तरफ से नहीं मिला है कि किसान कानून वापस लिया जाएगा। लेकिन समझाने की कोशिश जो बार बार सरकार की तरफ से एक बात कही गई कि किसानों को गलतफहमी हुई है, किसानों को भ्रम है, किसानों को भ्रम हो रहा है, और वो भ्रम दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन पहले दौर की बातचीत जो 1 दिसंबर को हुई थी बेनतीजा रही। आज दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है, और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ हुई, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा? इससे पहले अमित शाह के साथ उनकी बैठक थी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उनको सुन रहे थे आप। मुलाकात जो आज की मीटिंग होने जा रही किसान नेताओं की, उससे ठीक पहले वो प्रेस से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और किसी भी वक्त ये मीटिंग शुरू हो सकती है, ये मुलाकात शुरू हो सकती है। पिछली मुलाकात में सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आप अपनी जो आपत्तियां हैं उसे पॉइंट वाइज लिख कर कागज पर दीजिए। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से कहा गया वो पहले भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन दोबारा भी लिख के दे देंगे। एक बार फिर से सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है, और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है, और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ हुई, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा? इससे पहले पवन नारा इस वक्त हमारे साथ विज्ञान भवन से सीधे जुड़े हुए हैं। पवन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त ये मीटिंग शुरू हो सकती है। हमने अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर साहब को सुना, वो ये बहुत सकारात्मक उम्मीद वो लेकर गए हैं आज की मुलाकात में। तो किसान भी बेहतर उम्मीद के साथ आज की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कृषि मंत्री के अलावा और कौन कौन आज की इस मीटिंग में शामिल हो रहा है? आज की अगर कोरम की बात की जाए तो वही कोरम होगा जो पिछली मीटिंग में था, जिसमें पीयूष गोयल भी शामिल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे, और कृषि सचिव भी इस बैठक में होंगे। यानी कोरम लगभग वही रहने वाला है जो पिछली मीटिंग में रहा था, इस मीटिंग में भी वही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बातचीत की खूबसूरती इसी में है कि दोनों सकारात्मक है, हालांकि दोनों अपने स्टैंड पर टिके भी हुए हैं। सरकार की तरफ से भी कोई बिल वापस लेने का संकेत नहीं है, और किसानों की तरफ से भी नहीं। लेकिन जब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होगा तो जरूर ये उम्मीद की जा सकती है कि जिन पॉइंट्स पर किसान सरकार को कन्विंस कर पाएंगे वहां कुछ बदलाव हो सकता है, और जिन पॉइंट्स पर सरकार किसानों को कन्विंस कर पाएगी वहां कुछ बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर दो टूक किसानों को ऐसे ही कहा जाता कि तीनों कानून वापस ले जाए तो शायद ये बातचीत आगे नहीं बढ़ती। आज पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल या कहें कि एक डिटेल डिस्कशन होने का मतलब ये है कि जो निटिग्रिटीज किसानों को परेशान कर रही हैं, जो क्लॉजेस परेशान कर रहे हैं, उन पर चर्चा होगी। और इसीलिए सरकार सकारात्मक है। पिछली बैठक के बाद भी किसान नेताओं ने कहा था कि हमें समिति नहीं चाहिए, जो हमारी शंकाएं हैं हम लगातार बैठक करेंगे, और बैठक और आंदोलन साथ साथ चलता रहेगा। तो एक स्मॉल समिति बनाने की जो बात थी, कमेटी बनाने की बात थी, उसको रिजेक्ट किया था। लेकिन किसानों ने
पिछली बैठक में माना था कि पहली बार 3 दौर की बातचीत के बाद अब बात मुद्दे की बात पर आई है कि बिल में आखिर कमी क्या है, क्योंकि आप और हम लगातार सुन रहे हैं कि काला कानून, बहुत से किसान शायद इसका जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन आज किसान नेता इन काले कानून का जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर उनकी शंकाएं क्या हैं वो सामने रखेंगे और सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि जो शंकाएं लिखकर किसानों के नेताओं की तरफ से सबमिट की जाएंगी उन पर सरकार अपना पक्ष रख सके। आपको समझना होगा कि प्रोक्योरमेंट एफसीआई के तहत होती है, जिसमें ज्यादातर प्रोक्योरमेंट हरियाणा और पंजाब से ग्रेन की होती है, मेजर शेयर वहां का है और अब कोशिश ये है कि एक ओपन मार्केट की जाए जिसमें ठीक है। यही सारी बातें सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की आज ये बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर कोई अपडेट आया आपके पास पवन? बैठक शुरू हो गई है? अभी फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर यहां पहुंचने वाले हैं, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और इसके अलावा पीयूष गोयल के पहुंचने की अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, तो अभी कुछ वक्त लग सकता है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन एक बैठक चल रही है इस वक्त अमित शाह के घर पर। चलेंगे हम जरा देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, आप पहले भी बता रहे थे कि ये सियासी मैसेज देने के लिए, सियासी मैसेजिंग के लिए ये मुलाकात हो रही है अमित शाह के घर पर। जो मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, ये मुलाकात कितनी देर तक चल सकती है और क्या उसके बाद किसी तरह की आप लोगों से बातचीत को कैप्टन अमरिंदर कर सकते हैं? क्या बातचीत हुई, कुछ खबर मिल पाएगी? निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ जरूर बयान देना चाहेंगे और जैसा कि हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मीटिंग ज़्यादा है बनिस्बत इस बात के कि इस मीटिंग से कोई सोल्यूशन निकल जाएगा फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर कोशिश करेंगे कि बाहर निकल कर वो अपनी बात कहें। अब अमित शाह के घर के बाहर कहेंगे इस बात की तो संभावना कम है, क्योंकि सिक्योरिटी का जो कैलकुलेट होता है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा रहता है। संभव है कि किसी दूसरी जगह पर जाकर वो कोई बयान दें, लेकिन वो सिर्फ एक अंदाज़ा है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन कैप्टन अमरिंदर की तरफ से नहीं है। तकरीबन आधे घंटे की ये बैठक चल सकती है अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच। इस बैठक से पहले आप देखें तो खुद कैप्टन अमरिंदर ने प्रोटेस्ट से संबंधित जो 2 किसान की मौत हुई थी उनके बारे में ट्वीट किया है। इसके अलावा कल आपने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच तीखी, एक तरह से कह सकते हैं कि शब्दों का आदान प्रदान हुआ था इन सारी चीज़ों को लेकर। वो उन्हें बीजेपी के दबाव में आना, बीजेपी के सहयोगी बता रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर ये कह रहे थे कि छोटा डरपोक व्यक्ति। तो इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि इस प्रोटेस्ट को लेकर पंजाब का जो अगला विधानसभा चुनाव होना है, उस विधानसभा चुनाव के लिए आपको कैसे पोजीशनिंग करनी है वो सभी दल कर रहे हैं। वो चाहे आप अकाली दल हो जो कि एनडीए गठबंधन से अलग हुए, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या फिर बीजेपी हो, तो कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट के सहारे अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है। और फिलहाल जो अंदर मीटिंग चल रही है, जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर जो भी बात कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह से, वो 3 बात जो हमने आपको बताई वही 3 बात कहेंगे। उन 3 बातों का तत्काल कोई सलूशन निकलता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, देखना ये होगा कि बैठक से आने के बाद कैप्टन अमरिंदर क्या कुछ कहते हैं। चलिए इंतजार करते हैं। तो करीब आधे घंटे तक ये बैठक चल सकती है, जैसा कि हमें हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर बता रहे हैं। और उधर पवन नारा विज्ञान भवन के ठीक बाहर खड़े हैं और विज्ञान भवन में अब से कुछ ही देर के बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर वहां पहुंच जाएंगे, पीयूष गोयल का इंतजार हो रहा है और जैसे ही ये बैठक शुरू होगी हम वहां से भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन जरा सीधे अब चलते हैं जरा सिंघू बॉर्डर, वहां पर इस वक्त किसान क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके नेता इस वक्त विज्ञान भवन में मौजूद हैं। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। भास्कर, किसान नेता तो विज्ञान भवन में है, वहां पर बेचैनी जरूर होगी किसानों के बीच में कि आज क्या लेकर लौटेंगे उनके बड़े जो विज्ञान भवन गए हैं। किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं आज किसान? देखिए, इस आंदोलन की मजबूती का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि किसान पहले दिन से ही ये दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि हम तीनों कानून वापस लिए बगैर नहीं जाएंगे। इनके नेता बेशक गए हैं, मेरी बात हुई है तमाम किसान जो हैं उनसे, उनका ये कहना है कि नेता गए, बातचीत होती रही, बातचीत जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आप ये जरा अंदाज़ा लगाइए कि अगर लीडर्स वहाँ पे कुछ बात करते हैं, इनके लीडर्स जो 35-36 हैं, अगर कोई बात बनती भी तो कितना मुश्किल होगा इन किसानों को ये समझाना कि आप लोग उठ जाइए, ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो बहुत मुश्किल है। उम्मीद इनको इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर सरकार इतने होने के बावजूद भी लगातार ये कह रही है कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून है और एमएसपी पे लेके कोई हमें रिटर्न में आश्वासन नहीं दे सकती है, तो फिर कोई मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बातचीत से ही मसले का हल हो सकता है, इसलिए बातचीत होनी चाहिए और ये किसान नेता भी चाहते हैं और ये सरकार भी चाहती है और बातचीत हो रही है। और बातचीत जहां पर हो रही है विज्ञान भवन, वहां पर पवन नारा है, वहां से लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।